ठीक है, देखिए ये प्लान मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसकी इमेज है। ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होगा इमेज भी मिरर से उतनी डिस्टेंस पे बनेगी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि सेम डिस्टेंस पे होंगे। अगर ये x डिस्टेंस पे है तो ये वाला भी x डिस्टेंस पे लाई करेगा। दूसरा पॉइंट हो गया इसके लिए कि जो ये इमेज होती है ये लैटरली इन्वर्टेड होगी। लैटरली इन्वर्टेड मतलब अगर हम राइट हैंड दिखाएंगे राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड दिखेगा और लेफ्ट हैंड मिरर के सामने अगर हम दिखाते हैं तो हमें राइट हैंड दिखेगा। इसे बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। जो इमेज होगी वो लैटरली इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखें, लैटरली इन्वर्टेड होगी। दूसरा, जितने हाइट की इमेज होती है, अगर h हाइट का ऑब्जेक्ट है तो h हाइट की इमेज बनेगी। ठीक है, ये वाली चीजें हैं। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ से हम कंडीशन देख सकते हैं। मान लीजिए देख रहे हैं यहाँ से ऐसे चलिए जो रिफ्लेक्शन की बात की छेड़ी, तो इसको इमेजिनेशन करके हम आगे बढ़ाएंगे तो वहीं पे जाके बनेगी। जितना एंगल ये रिफ्लेक्टेड ये भी थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं और ये इसका थीटा एंगल है। ठीक है, तो सेम हाइट की इमेज हो जाएगी और जो इमेज होगी, एक प्रॉपर्टी और है इसकी, इमेज होगी वो वर्चुअल। इमेज कैसे होगी, वर्चुअल होगी। मैं पहले बता चुका हूं रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये है प्लान मिरर की द्वारा फॉर्मेशन। यहां से ठीक है, नोट करिए पहले इसे। देखिए, तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया प्लान मिरर के द्वारा। प्लान मिरर में ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे होता है इमेज भी उतनी डिस्टेंस पे बनती है, ये पता ही है। दूसरा, मान लीजिए जो दो प्लान हैं, मान लीजिए दो प्लान मिरर हमने ले लिए, अगर इस तरह आमने सामने रखे हुए हैं तो इस केस में जो इनफाइनाइट इमेजेस बनती है, कितनी कितनी डिस्टेंस पे बनती है, वो सब भी तुम डिटरमाइन कर सकते हो। इसका एक फार्मूला होता है कि कोई भी दो प्लान मिरर अगर थीटा एंगल पर रखे हुए हैं, मान लीजिए m1 मिरर है और ये m2 मिरर है, थीटा एंगल पर रखे हुए हैं, तो इनके बिटवीन में जो नंबर ऑफ इमेजेस का जो फार्मूला होता है वो होता है 360 अपॉन में थीटा, कि इतनी इमेजेस बनेंगी। इसमें भी दो केसेस बन जाते हैं। पहला केस ये है कि अगर ये n की वैल्यू अगर E1 आ रही है, E1, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस हम लेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस क्या करेंगे, n में से एक कम कर देंगे, तो इमेजेस जो होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस वो n-1 होंगी। और अगर n की वैल्यू अगर आपकी ओड आ रही है, ऑड, तो ऑड आने पर जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो सेम रहेगा, नो चेंज। ठीक है भाई, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो सेम रहेंगी, n के इक्वल ही रहेगी। ठीक, इस बात को याद रखेंगे ध्यान से सभी, कि अगर दो प्लेन मिरर अगर थीटा एंगल पर रखे हुए हैं तो उनके बिटवीन में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो ये होंगी। अगर n की वैल्यू E1 आ रही है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगी, अगर n की वैल्यू ऑड आ रही है तो नंबर ऑफ इमेजेस n होंगी। फिर दूसरी बात, अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाता है तो फ्रैक्शनल फॉर्म में जो केसेज होते हैं, इसके फ्रैक्शनल फॉर्म में कंडीशन है कि भाई मान लीजिए वो एक बाइसेक्टर लाइन पर आ रही है। बाइसेक्टर लाइन बोले तो जो जस्ट मिडिल पर आ रही है, ऐसे यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है मिडिल पॉइंट पर, तो जो नंबर ऑफ इमेजेज होती हैं, तो जो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट में जो उसका आगे इंटीजर लिखा रहता है वही इंटीजर उसकी वैल्यू होती है, वहीं से उसकी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इमेजेज हो जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखने। जैसे मान लीजिए अगर ये आ जाता है 3.4 आ गया, 3.5, तो जो आगे जो डिजिट लिखी हुई है कंप्लीट इंटीजर वही होगी नंबर ऑफ इमेजेज। इस बात को याद रखना। सिर्फ दो केसेज, दो तो ये है, एक केसेज ये है अगर वो मान लीजिए उसके फॉर्म में आ जाता है डेसिमल फॉर्म में, तो आगे जो उसका कंप्लीट इंटीजर लिखा हुआ दैट इज द नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, वही रिक्वायर्ड इमेज होगी। जैसे अब मैं इसको चेक करना चाहूँगा, अगर दो प्लेन मिरर अगर पैरेलल रखे हुए हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे O, तो फार्मूला लगाएंगे 360 अपॉन में 0। भाई थीटा की वैल्यू 0 है, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो कितनी इमेजेस बनेंगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। कब, जब एक दो प्लेन मिरर पैरेलल रखे हुए हैं। ठीक है, तो उनके बीच में इनफाइनाइट इमेजेस बनाएंगी।
और भी देख लीजिए, अगर 90 डिग्री पे दो प्लेन मिरर ले रहे हैं हम, यहाँ पे ले लीजिए ऐसे, ये M1 मिरर है और ये M2 मिरर है, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो कितनी इमेजेस बनेंगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा n इज इक्वल टू 360 अपॉन में 90 डिग्री, 90 से 360 में डिवाइड देंगे 4, तो 4 कैसा डिजिट है हमारा? ये इवन डिजिट है। हमारा रूल क्या कहता है, अगर इवन आ रहा है तो उसमें से एक सबट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इमेजेस जो आएगा फाइनली वो 4 माइनस के 1 यानी 3 इमेजेस आएंगी, राइट। जो आंसर आएगा वो 3 इमेजेस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इवन के केस में याद रखना। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। मान लीजिए 60 डिग्री पे दो मिरर रखे हुए हैं, प्लेन मिरर 60 डिग्री पर, ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा? 60 से डिवाइड देंगे, तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन में 60। ठीक है लड़के, डिवाइड दे दीजिए, कितना आएगा? 6। 6 भी कैसा आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी हमारी 5 इमेजेस बनेंगी। हम इनको देख भी सकते हैं कि भाई ये जो इमेज है वो कहाँ बनाई जा रही है, कहाँ वो बन रही है। मैं अभी बताऊंगा, पहले एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लीजिए दो प्लेन मिरर अगर 120 डिग्री पर रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, यहाँ पे 120 डिग्री, ठीक है। ये M1 मिरर हो गया और ये M2 मिरर। तो हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म? थीटा इज इक्वल टू 120, 120 से जब 360 में डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगे 360 अपॉन में 120 इज इक्वल टू 3। तो कितनी इमेजेस बनेंगी भाई? 3 इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ इमेजेस है इनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट इसमें ये, कितने भी एंगल पर तुम निकाल लेना इसे। अब मैं इसको थोड़ा और आगे बताना चाहूँगा, जैसे भाई कितनी इमेजेस बनती हैं। पहले हम ये ले लेते हैं दो पैरेलल मिरर, कितनी इमेज बनेंगी जरा देख लेते हैं, और कैसे बनेंगी, कितनी कितनी डिस्टेंस पे बनेंगी। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और ये पहले वैसा भी समझा देता हूँ। मान लीजिए ये दोनों प्लेन मिरर, मान लीजिए ये M1 और ये M2 प्लेन मिरर। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे है, तो 1 सेंटीमीटर वो इधर से लाई कर रहा है, यहाँ से पहले मिरर से, और 2 सेंटीमीटर दूसरे मिरर से लाई कर रहा है, 2 सेंटीमीटर, राइट। जरा ध्यान से देखें, तो दोनों मिरर के बीच का टोटल सेपरेशन कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। तो पहली इमेज, पहला जो मिरर है वो 1 सेंटीमीटर रखे ऑब्जेक्ट का, यहाँ बनाएगी, तो ये I1 इमेज बनी। दूसरा वाला इसकी जो इमेज है वो यहाँ बनाएगा I2, ठीक है, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर बनाएगा, वो 1 सेंटीमीटर पे, क्योंकि जो M1 मिरर है उससे कितनी दूरी पे है? 1 सेंटीमीटर, तो वो 1 पे बनाएगा। दूसरे मिरर से ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पे, तो 2 सेंटीमीटर अपने बिहाइंड द मिरर वहाँ पे इमेज बनाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा। नेक्स्ट इमेज कहाँ बनेगी? पहले मिरर के लिए जो पहली इमेज बनी है दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे मिरर के द्वारा, वो ऑब्जेक्ट की काम करेगी जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? 2 और 3 5। तो जो नेक्स्ट इमेज बनाएगा 5 सेंटीमीटर पे बनाएगा, यहाँ बनाएगा, ठीक है। यानी इस I2 ऑब्जेक्ट की नेक्स्ट इमेज है। अब जो M2 मिरर है वो I1 ऑब्जेक्ट, जो I1 इमेज है इसकी कितनी डिस्टेंस बनाएगा इमेज? भाई 3 और 1 4, तो ये 4 सेंटीमीटर पे अप्रॉक्स यहाँ बनाएगा नेक्स्ट इमेज दूसरा मिरर। तो ऐसे ही करके दोनों मिरर, वो उसकी इमेज बनाएगा, वो उसकी इमेज बनाएगा, लगातार चलता रहेगा। कब तक भाई? जब तक इन्फानाइट, क्योंकि बताया गया है कि इस केस में इन्फानाइट इमेजेस बनती हैं। तो जब इन्फानाइट इमेजेस बनेंगी तो ये बहुत ही कैलकुलेट करना हमें पड़ता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि भाई हम इसे डायरेक्टली कैसे मेजर करें। तो एक तरीका ये भी होता है कि जो दोनों मिरर हैं उनको ऐसे लिख लीजिए। पहली इमेज देखिए कहाँ कहाँ बनी हुई है। तो पहले ऑब्जेक्ट के, पहले मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट की पहली इमेज 1 सेंटीमीटर पे बनी है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा, दूसरे मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो 2 सेंटीमीटर पे बनी है। तो अब हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट इमेज की पोजीशन निकालनी है। तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो मिरर के बीच का सेपरेशन है उन्हें इनमें जोड़ते चलिए क्रॉसिंग वे में। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 सेंटीमीटर पर नेक्स्ट इमेज बनी थी, देखो 5 पे बनी थी। इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर, तो देखो 4 सेंटीमीटर पे बनी थी नेक्स्ट इमेज। ऐसी आगे की बहुत सारी जो इमेज है सब के सब ऐसे निकलते चलेंगे। ये 7 पे बनेगी, ये वाली फिर 8 पे बनेगी, और फिर ऐसी नेक्स्ट, फिर वो 8 और 3 11 पे आ जाएगा, और इधर से 7 और 3 10 पे आ जाएगा। इस तरीके से लगातार जो मेथड है ये चलता रहेगा कि इतनी इतनी इमेज पर जो है, डिस्टेंस पर जो है नेक्स्ट इमेजेज बनती रहेंगी।
देखो शॉर्ट ट्रिक दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सभी को, फिर से देख लीजिए भाई। मान लीजिए दो मिरर थे, M1 मिरर हो गया, M2 मिरर। पहला 1 सेंटीमीटर पहली इमेज बन रही थी, दूसरे मिरर के द्वारा 2 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही थी। हमें क्या करना था, जो मिरर के बीच का सेपरेशन है कितना था, 3 सेंटीमीटर। क्रॉसिंग वे में जोड़ना, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, इसमें 3 जोड़ेंगे 4, इसमें 3 जोड़ेंगे 7, इसमें 3 जोड़ेंगे 8, इसमें 3 जोड़ेंगे 11, इसमें 3 जोड़ेंगे 10। तो इसका मतलब पहली इमेज जो बनी दोनों मिरर के द्वारा वो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर पे, दूसरी इमेज इतने पे, तीसरी इतनी, चौथी इतनी। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि भाई बताइए पहले मिरर के द्वारा जो पहली इमेज बनी है और पहले मिरर के द्वारा जो 5वीं इमेज बनी है, चौथी इमेज बनी है, उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा। तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक, ये इनफाइनाइट इमेज बनती हैं तो इनफाइनाइट तक हम चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पहली इमेज और ये चौथी इमेज जो पहले मिरर के द्वारा बनी है, उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, 11 में से 1 घटा देंगे, 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही पूछ सकता है कि पहले मिरर की दूसरी इमेज और दूसरे मिरर की तीसरी इमेज, उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा भाई, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, 13 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस बन रही है, ये इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस बन रही है। तो बहुत ही आसानी से हम इनको देख करके जो जैसा पूछ रहा उस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। नोट करिए फटाफट पहले ये वाला, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ मैं।